Hello dear students, today we will discuss about solution of extra question of chapter 12 heroes formula। जैसा कि हमने इस हीरोज फार्मूला चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके ग्रुप में सेंड किए थे, आज उनके सॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स दी हुई हैं आपकी। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5, 12, 14 and 15 meters respectively and the angle formed by the first two sides is a right angle, find its area। यानी इसकी फर्स्ट टू साइड्स के द्वारा एक राइट एंगल बनाया गया है और बाकी टू साइड्स आपकी कितनी, ये सारी साइड्स कितने 5 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर की आपकी साइड्स हैं। इसे आप ए ले सकते हैं, इसे बी ले सकते हैं, इसे सी ले सकते हैं और इसे डी ले सकते हैं। तो आपको एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आप देखेंगे आपके इस क्वाड्रिलेटरल में टू ट्राइंगल आपके ड्रॉ हो रहे हैं, ABC और ADC। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं और उसे ऐड कर देते हैं तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड हो जाता है। तो इसका एरिया तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं, बट इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको थर्ड साइड AC की आवश्यकता है। और AC कैसे फाइंड करेंगे? आप AC पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल ABC में आप क्या करेंगे, पहले आप AC फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है आपका 5 स्क्वायर और BC कितना है 12 स्क्वायर। ये हो गया आपका रूट, ये स्क्वायर इस रूट में पहुंच जाएगा 25 प्लस 144 इक्वल टू 13, यानी 169 हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये 30, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 मीटर। अब हम समझते हैं इन दोनों का एरिया निकालने में आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और हीरोज फार्मूला से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। आप एरिया फाइंड कर लेते हैं। आप एरिया फाइंड करिए ट्राइंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है 12 ले सकते हैं आप, हाइट कितना है आपका 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 6 12, यानी 30 मीटर स्क्वायर। एरिया किसका फाइंड हो गया आपका ABC का हो गया। अब आप फाइंड करेंगे एरिया ACD का। तो इन ट्राइंगल ACD में आपका क्या है, A आप कंसीडर कर सकते हैं 15 को। S की वैल्यू फाइंड करेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A आपका हो जाएगा, A है आपका 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका 5 4 9 और 3 12, 1 1 2 3 और 1 4, 42 अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, ये आपका S की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करेंगे आप, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल्स टू हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी है 21 माइनस A है आपका 15, 21 माइनस
बी 14 और 21 माइनस 13। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आपका 21 है, 21 को आप नोट कर सकते हैं 3 इंटू 7, ये आपका 6 रहेगा तो 2 इंटू 3 ले सकते हैं इसे, ये आपका 7 रहेगा और ये आपका 8 रहेगा। 8 को नोट होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। किसके फैक्टर कर लिए, 21 में से 13 को माइनस किया 8 आया, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। तो इसमें जब पेयर आप लेंगे तो 2 3 ये हो जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना आपको सभी को आता होगा, 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसे। और 3 ये आपका ये हो जाएगा और 7 आपका ये हो जाएगा। तो ये 4 2 या 4 3 या 12 84 आ गया। कितना आ गया, 84 मीटर स्क्वायर। हमें करना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया कितना फाइंड किया आपने, ABC का एरिया फाइंड किया है आपने 30 ये हो गया, प्लस ACD का एरिया कितना आया आपका 84 आया है, तो ये हो जाएगा 114 मीटर स्क्वायर। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, अ ट्राइंगल हैज साइड्स 35, 54, 60 एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यानी एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC और उसके अंदर उसकी 3 साइड्स हैं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। आपको इसमें पहले इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा है इसका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा। देखिए स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की उस पर ड्रॉ होगा, यानी वो उसका बेस होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या कंसीडर की जाएगी, इसके लिए BC कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन ट्राइंगल ABC S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। S क्या होता है आप जानते हैं सभी लोग, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। A की वैल्यू आपकी कितनी है 35, B कितना है आपका 54 और C आपने कंसिडर किया 61 अपॉन 2। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 5, 5 5 10, 1 कैरी 5 3 8 और 6 14 और 1 15 अपॉन 2, यानी ये आ गया 75। अब आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हीरोज फॉर्मूला S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस। S की वैल्यू आपकी 75 है, 75 माइनस A आपने कंसिडर किया 35, 75 माइनस
54, 75 माइनस 61। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 75 है, 75 को ले सकते हैं आप 3 × 5 × 5, ये आपका यहाँ पर रहेगा 5 में 5 का 0, 7 3 का 40, ये इधर रहेगा आपका 5 में 4 गया 1 और साइड ये हो गया 21, इधर रहेगा आपका 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 6 गया 1। इसको आप सोल्व करेंगे, 5 सॉल्व कर लेंगे इसे 3 × 5 × 5, 2 × 2 × 2 × 5, 3 × 7 और 2 × 7। इसमें आप देख लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 2 के पेयर आपके 4 2 हैं तो 2 आ जाएंगे आपके 2 × 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पर है, 3 का पेयर कंप्लीट है तो 3 हो जाएगा। 5 का पेयर कंप्लीट है तो 5 हो जाएगा और आपका 7 का ही पेयर कंप्लीट है तो ये 7 हो जाएगा। रूट में बचेगा ओनली 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420√5। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या फाइंड कराया है इसमें आपका? इसमें आप 420√5 की वैल्यू आपकी 2.24 है। √5 की वैल्यू आप ले सकते हैं 2.24 और इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करने पर ये जो भी आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने आपसे क्या फाइंड कराया है? स्मॉलेस्ट L2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू आपका आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 940.8, इसको यानी 940.8 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 940.8 1/2। बेस इसके लिए कंसीडर कौन सा होगा आपका? बेस कंसीडर होगा जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि स्मॉलेस्ट L2 पूछा है उसने। तो ये हो जाएगा 61 और हाइट आपको फाइंड करनी है, इसको आप सॉल्व करेंगे 940.8। इसे सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम समझते हैं इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर। क्लियर? यानी h आपको फाइंड करना है, इसको कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसकी 2 पैरेलल साइड्स दे रखी हैं और नॉन पैरेलल साइड्स दे रखी हैं। तो उस ट्रेपेजियम के ऊपर उसने क्या फाइंड कराया है? एरिया फाइंड कराया है। तो एक बार रीड कर लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये हो गया ट्रेपेजियम आपका, आप इसे इस तरह ले सकते हैं। ट्रेपेजियम आप सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर आपका अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, यानी ये साइड्स पैरेलल हैं तो इसलिए इसे ट्रेपेजियम कहें। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो। ठीक, आपका इसकी साइड्स दे रखी हैं आपकी 60, ये 77 है, ये 60 सेंटीमीटर है और ये आपका 25 सेंटीमीटर है और ये 26 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी NCERT में कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन हमने आपका ग्रुप में सेंड किया था। तो आप इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप B से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल? AC के पैरेलल। ये हो जाएगी आपकी ABCD, इसे E कंसीडर कर लेंगे।
बी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कराएंगे, किसके पैरेलल होगी वो, AC के पैरेलल होगी। क्लियर। तो जब ये AB पैरेलल CD होगा और AC पैरेलल BE होगा, तो आप लोग सब लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर उसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम होता है। यानी AB पैरेलल CD हो गया और AC पैरेलल BE हो गया। तो ABEC हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन ABEC इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AC और BE आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 25। ठीक। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, किसका, BED का। अब आप कहेंगे सर BED का एरिया कैसे फाइंड करें, हमारे पास ED तो है ही नहीं, ED भी है। देखिए जब ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, ABEC जो है वो पैरेललोग्राम है, तो AB और CE आपस में इक्वल होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगी। जब ये 60 हो जाएगी तो ये रिमेनिंग क्या, यानी ED कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे ED इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd, ED इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 77 माइनस 60 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 17 सेंटीमीटर। अब आएंगे आप इन ट्राइंगल BED में क्या करेंगे आप, S की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले S कितना है, S पहले 25 प्लस ED कितना आया आपका 17 प्लस 26 अपॉन 2। 7 और 5 12 और 12 और 6 18, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 अपॉन 2, ये आपका 34 सेंटीमीटर आ गया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं जरा इसको। 5 7 12, 12 और 6 18, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। क्लियर। अब आप एरिया फाइंड करेंगे इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल टू हीरोज फॉर्मूला अप्लाई होगा, S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक। S आपका कितना है 34, अभी हमने फाइंड किया है। 34 माइनस A आपने किसको A कितना है आपका 25, B 34 माइनस 17, 34 माइनस 26, ये आपका C हो गया। और इधर आपका इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 17, इसको माइनस करिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 को आप ले सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक। इधर ये 17 हो जाएगा और इधर ये आपका 4 4 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। तो पेयर आपका ये 2, ये हो गया आपका 2 इंटू 2, तो एक हो गया 17, ये आपका ये आ गया, 3 भी आ गया, तो ये हो गया आपका 3 2 या 6, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 51, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। इस एरिया से अब आप क्या करेंगे, ये हाइट फाइंड करेंगे। जब ये हाइट आप फाइंड करेंगे, जैसा ये हमने बताया था, ये परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ हो रहा है, ED पर ड्रॉ हो रहा है, तो बेस क्या होगा इसका, ED होगा। तो ED इसको कंसीडर करेंगे आपका, तो इसे आप इस तरह से ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना फाइंड किया आपने 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप ले सकते हैं 1/2। बेस आप ED लेंगे, ED कितना है आपका, ED अभी फाइंड किया है आपने 17, और हाइट ये हो गई इक्वल टू 204, हाइट इक्वल टू 204 इंटू 2/17, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हाइट हमारी फाइंड हो गई। आप सभी लोग जानते हैं
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसको आप रब कर लेते हैं इसे और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट आप इसे बी एफ ले सकते हैं, बी एफ 1/2 ए बी आपका कितना है 60 है और हाइट सी डी कितना है आपका 77 है और हाइट आपने भी फाइंड की है 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए 7 6 13 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 7 जाए 84 8 कैरी 12 3 जा 36 और 8 44 4 कैरी और 12 बन जा 12 और 4 16 1644 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आप जानते हैं आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसको पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं। ट्राइंगल उसका क्लासिफिकेशन सभी आपको लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के अंदर हमने आपको क्लासिफाई किया था। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक आइसोलेस ट्राइंगल है आपका और जो उसकी इक्वल साइड्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल ईच ऑफ वूज इक्वल साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर एंड वूड बेस मेजर 20 सेंटीमीटर। यानी उसने कहा है आपसे एक आपका आइसोलेस ट्राइंगल है जिसका बेस 20 सेंटीमीटर का है और जो इक्वल साइड्स हैं वो 13 सेंटीमीटर में, यानी ये 13 है तो आपका ये भी 13 ही होगा। सिंपल है, इसका एरिया आप हीरोज फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 13 प्लस 13 प्लस 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 6 3 3 6 और आपका 2 2 4 अपॉन 2 23। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। S आपका कितना है आपने फाइंड किया अभी 23, A आपने क्या लिया है 13 लिया है, 23 माइनस 13 23 माइनस 13 नेक्स्ट आपकी साइड है 23 माइनस 20। सॉल्व करेंगे आप इसे 23 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसमें 10 तो आपका बाहर आ जाएगा और ये आपका 69 यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें 69 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट आप सब लोग क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं, तो इसे आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। 69 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम समझते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से थे आपके हीरोज फॉर्मूला चैप्टर से रिलेटेड, ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे आपसे वो करेंगे ट्राइंगल। ठीक है।